अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फरहत और खास तौर पर वासिफ के सामने इस फुप्पो का चेहरा भी बेनकाब हो गया। ये तो फरहत वासिफ से फोन पर बात कर रही थी, फुप्पो आ गई तो इत्तफाकन वासिफ फोन पर ही रहता है और उसी वक्त उसने फोन पर सारी बातें सुन ली इस फुप्पो की कि ये किस तरह से मेरी बीवी को ताने देती फिर रही हैं और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं ही रामीन के साथ डांस करने के लिए मरा जा रहा था। वो तो रामीन से बात हो गई तो रामीन फुप्पो के बारे में पूछती हैं कि वो कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था। यूं वासिफ को पता भी चल गया कि बाद में भी उन्होंने कॉल की थी कि तुम शादी पर आई क्यों नहीं, और अब जाकर ये वासिफ फुप्पो की सारी हरकतों को समझता है। वो तो गुस्से से आग बगोला हुए घर आता है और आते ही फुप्पो के कमरे के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगा। फरहत आती है, वासिफ को रोकने की कोशिश करती है, वासिफ छोड़ दो प्लीज। मगर वासिफ समझ गया सब कुछ, रामीन की बातों को भी तो सुनकर आ रहा है। खैर है भाई, क्या हो गया है? तो वासिफ भी इस फुप्पो को कह देता है, एक तरफ आप फरहत को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं और दूसरी तरफ आप रामीन से राब्ता कर रही हैं। आप जानबूझकर हम दोनों में दूरियां पैदा करना चाहती हैं, गलत फहमी लाना चाहती हैं। मगर ये फुप्पो तो हमेशा की तरह डटाई ही दिखाने लगी, वरना पहले तो अजरा ही पिसती थी, अब ये वासिफ और फरहत भी पिस ही गए। अरे मेरा क्या मकसद है तुम दोनों में दूरियां पैदा करने का? बनते तुम दोनों की आपस में नहीं है और इल्जाम मुझ पे लगाते हो। यूं वासिफ अपने गुस्से पर काबू करके चला गया, क्योंकि ये फुप्पो तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। मगर वासिफ ने असलियत तो जान ली इस फुप्पो की। यूं दोनों माँ बेटी अपने कमरे में वापस आ गई। अम्मा देख लिया तुमने ये हाल? तो माँ अपनी बेटी सायरा को तसल्ली ही देती है खुशी खुशी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं इन सब लोगों को खुद बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। जबकि उधर सायरा जो कि अस्मा की बुटीक पर अलग से हाथ साफ कर रही है, जानबूझकर उसके क्लाइंट्स तोड़ती हैं, काम बिगाड़ रही है। अब ये अस्मा ही समझदार निकले जो वो टेलर मास्टर से पूछ ले कि उस दिन समर के ब्राइड ड्रेस का मेजरमेंट ली किसने थी। यूं अस्मा के सामने हकीकत खुल जाए कि सायरा ने मुझसे झूठ बोला और उसने सादिया का ही नाम लिया। मगर जो भी हो, इधर अजरा तो अब अस्मा के लिए परेशान हो रही है। मुझे तो ये डर है कि कहीं सायरा अस्मा की बुटीक पर कब्जा ना कर ले, और ये हो के रहेगा तुम देख लेना। दोनों माँ बेटी बड़ी चालाक हैं। मगर फरहत को ये सब कुछ नहीं लगता। अस्मा भाभी बहुत समझदार हैं, इतनी आसानी से सायरा की बातों में नहीं आएंगी। हैरत है, फरहत अब भी ये बात कह रही है, हालांकि उसने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि फुप्पो ने मुझे बदगुमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सिर्फ बातें नहीं की बल्कि मेरे खिलाफ चाल ही चली ताकि मेरे और वासिफ के दरमियान फूट पड़ जाए। मगर अजरा तो इन दोनों माँ बेटी की रग रग से वाकिफ है। अभी इस अजरा को ये मालूम नहीं, शक तो खैर पहले ही था, कि जमाल और पूरे घर वालों को उस वक्त तक अकल नहीं आएगी जब ये फुप्पो हम सबको अपने ही घर से निकाल नहीं देती। क्या मालूम अजरा को कि ये सब हो गया। बस फुप्पो को बड़ी बेसब्री के साथ इस दिन का ही तो इंतजार है कि कब मैं बिलाल की मदद के जरिए इस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स पक्के करवा लूंगी अपने नाम। फिर ये सभी हाथ ही मसलते रह जाएंगे। फिर देखो कैसे मैं इन सबको जलील करके इस घर से निकालूंगी। और तब ये जमाल रोएगा कि मैंने अजरा की नीयत पर शक किया। सिर्फ जमाल ही नहीं बल्कि सभी, कि हम सब लोग तो अजरा भाभी को वैसा पुराना ही समझते रहे कि उनकी वही आदत है लड़ने झगड़ने की। क्या मालूम था कि वो हम सबके घर का तहफ्फुज कर रही थी। ऐसे में होप सो कोई आखिरी सूरत निकल ही आए कि जमाल को अपना घर वापस मिल जाए, या ये अजरा ही मजा चखाए इन दोनों माँ बेटी को।